Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. I am Mona Yadav from MLP International School, Rajpura. And students, previous lecture, we have learnt about the complete chapter, The End of Bipolarity, class 12 Political Science. Okay. Then उस चैप्टर की कंप्लीट टर्म्स जो है हमने रीड कर ली है, अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. एंड टुडे विल डू NCERT questions of this chapter. Okay, let's start now. You have to do this work in your fair notebook. Let's start. Question number 1. Which among the following statements that describe the nature of Soviet economy is wrong? ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है सोवियत इकोनॉमी के बारे में. Then socialism was the dominant ideology. State ownership control existed over the factors of production. People enjoyed economic freedom. Every aspect of the economy was planned and contained by the state. तो हमने 4 स्टेटमेंट्स जो है ये पढ़ी है. तो सोशलिज्म का ये सही है, क्योंकि सोवियत यूनियन की जो एक तरह से आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, सोशलिज्म. स्टेट ऑनरशिप भी वहाँ पे था एंड पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम. तो ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज वहाँ पे लोगों को किसी तरह की भी फ्रीडम नहीं थी, एज पर आई एक्सप्लेन्ड इन योर चैप्टर. ओके, people enjoyed economic freedom. Then this is wrong and answer is C option. Okay, people enjoyed economic freedom. और every aspect of economy was planned means सारा जो है प्लान तो होता था लेकिन contained by the state, लेकिन state के द्वारा कंट्रोल होता था. सेकेंड क्वेश्चन है arrange the following in the chronological order. इसको हमने एक ऑर्डर में लिखना है कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कि कब कौन सी टर्म जो है इसमें से हुआ, कौन सा इंसिडेंट कब हुआ. ठीक है. देन सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, रशियन रिवॉल्यूशन. तो सबसे पहले रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में, इसको हम ऑर्डर में सीक्वेंस में लिख रहे हैं. सेकंड पे आता है हमारा सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, जब सोवियत यूनियन ने आक्रमण किया था अफगानिस्तान के ऊपर 1979 में. एंड थर्ड पे आता है फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, नवंबर 1989. ठीक है. फोर्थ पे है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, जो कि कब हुआ था, 25 दिसंबर 1991. ठीक है. दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 3. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR. ओके. देन एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल बिटवीन द US एंड USSR मीन्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन पॉइंट्स में से डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR का जो रिजल्ट निकला था, जो आउटकम्स थे, तो उनमें से कौन सा पॉइंट यहाँ पे नहीं है करेक्ट. ठीक है. तो एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर इज करेक्ट, क्योंकि US और USSR के बीच में जो चल रहा था कोल्ड वॉर वो एंड हो गया. ठीक है. 1991 में बर्थ ऑफ CIS भी बन गया था. चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर. ठीक है. वर्ल्ड ऑर्डर में बैलेंस ऑफ पावर जो है मीन्स जो संतुलन है शक्ति का, वो एक तरह से चेंज हो गया था, बायपोलर से यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था. एंड क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट, देन दिस इज रॉन्ग. मिडिल ईस्ट में किसी तरह का कोई क्राइसिस नहीं था. देन D इज करेक्ट आंसर. ठीक है. तो इसमें हम D ऑप्शन लिखेंगे आंसर में. नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग. ठीक है. तो अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट है हमारा मिखाइल गोर्बचेव. तो इसको हम किससे मैच करेंगे, इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स. ठीक है. तो फर्स्ट को हम मैच करेंगे इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स से. नेक्स्ट आता है शॉक थेरेपी. ठीक है. तो शॉक थेरेपी को हम करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इकोनॉमिक मॉडल. शॉक थेरेपी क्या था, एक इकोनॉमिक मॉडल था. तो हमने इसको D से मैच किया. देन मिखाइल गोर्बाचेव का हमने इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म से क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो न्यू रिफॉर्म्स किए थे दैट वाज डन बाय मिखाइल गोर्बाचेव. ओके. एंड शॉक थेरेपी वाज ए इकोनॉमिक मॉडल. ट्रांजिशन सिस्टम. ठीक है. जो एक ट्रांजिशन था, जो आइडियोलॉजी थी उसको एकदम से चेंज करने का, कन्वर्ट करने का. नेक्स्ट आता है रशिया.
तो रशिया सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, सक्सेसर कौन बना था रशिया इसका यूएसएसआर का, मींस जो रशिया है वो फर्स्ट नेशन था जो सबसे पहले अपने आप को उसने अलूफ किया था, यूएसएसआर से अलग किया था खुद को, ठीक है। फोर्थ पे आता है बोरिस येल्सिन, देन बोरिस येल्सिन का प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ये रशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। देन इसको हम मैच करेंगे ई से ओके। एंड नेक्स्ट है वार्सा, वार्सा एक मिलिट्री पैक्ट का नाम है, तो इसको हम बी से मैच करेंगे, ठीक है। दोबारा से एक बार सुन लो, मिखाइल गोर्बाचेव इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स, शॉक थेरेपी, इकोनॉमिक मॉडल, बोरिस येल्सिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ठीक है, सॉरी बीच में थर्ड वाला जो है ये मिस हो गया। देन रशिया सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, बोरिस येल्सिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, एंड वार्सा वाज ए मिलिट्री पैक्ट, ओके। नेक्स्ट है फिलिप्स, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें हम देखते हैं द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन विच आइडियोलॉजी, तो कौन सी आइडियोलॉजी पे बेस्ड था सोवियत सिस्टम जो है, तो यहाँ पे हम आंसर करेंगे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। देन आंसर इज सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, ओके। सेकंड आता है विच मिलिट्री अलायंस वो स्टार्टेड बाय द यूएसएसआर, तो मैंने आपको बताया था जो नाटो था, नाटो वॉज क्रिएटेड बाय द यूएसए एंड वार्सा पैक्ट वॉज द मिलिट्री अलायंस दैट स्टार्टेड बाय द यूएसएसआर, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, वार्सा पैक्ट। नेक्स्ट, विच पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियंस पॉलिटिकल सिस्टम, मैंने आपको बताया था कि सोवियत यूनियन में एक सिंगल पार्टी थी जो डोमिनेट करती थी पॉलिटिकल सिस्टम पे कंप्लीट, ठीक है। मींस वहां पे कोई अदर पार्टी नहीं थी, लोगों को किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं थी, बिकॉज एक डिक्टेटरशिप की तरह माहौल था, ठीक है। डेमोक्रेसी तो बिल्कुल देखने को थी ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, ओके। नेक्स्ट आता है Who initiated the reforms in the USSR in 1985, तो किसने किए थे रिफॉर्म्स, गोर्बाचेव ने, मिखाइल गोर्बाचेव, जिसने पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट नाम के जो रिफॉर्म्स, उसके नेम है रिफॉर्म्स के, वो रिफॉर्म्स कुछ किए थे, ठीक है, वहां से, जिससे एक बड़ा रीजन बना था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का। देन द फॉल ऑफ द सिंबलाइज्ड द एंड ऑफ द कोल्ड वार, तो मैंने आपको बताया है कल के ही लेक्चर में हमने बर्लिन वॉल के बारे में पढ़ा है कि बर्लिन वॉल का फॉल जो है वो किसको सिंबलाइज करता है, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, ठीक है। क्योंकि बर्लिन वॉल जो है जब गिरी थी या उसको जब ब्रोक किया गया था तो एक तरह से कोल्ड वार का एंड होने वाला था उस टाइम, मीन्स यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मेंशन एनी 3 फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश द सोवियत इकोनॉमी फ्रॉम दैट ऑफ ए कैपिटलिस्ट कंट्री लाइक द यूएस, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे ढंग से कि इसमें पूछा क्या गया है, तो इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है कि 3 फीचर्स, 3 विशेषताएं बतानी है हमें, दैट डिस्टिंग्विश द सोवियत इकोनॉमी फ्रॉम दैट ऑफ ए कैपिटलिस्ट कंट्री लाइक द यूएस, जो सोवियत इकोनॉमी को अलग करती है, बिल्कुल अलग करती है, किससे, फ्रॉम दैट ऑफ ए कैपिटलिस्ट कंट्री लाइक द यूएस, यूएस जैसे पूंजीवादी देश से या यूएस जैसे कैपिटलिस्ट कंट्री से, ठीक है। तो कुछ फीचर्स हैं इसकी सोवियत इकोनॉमी की जो हम पढ़ लेते हैं। द 3 फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन द सोवियत इकोनॉमी फ्रॉम दैट ऑफ ए कैपिटलिस्ट कंट्री लाइक द यूएस कैन बी सम्ड अप एज फॉलोज, इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। नंबर फर्स्ट, सोवियत इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड ए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक तो सोवियत अर्थव्यवस्था जो थी उनके पास एक जटिल कम्युनिकेशन नेटवर्क था, ठीक है, संचार नेटवर्क था, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, विशाल ऊर्जा संसाधन थे, एंड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर टू कनेक्ट इट्स रिमोटेस्ट एरियाज, दूर दराज के एरियाज में भी कनेक्टिविटी बनाने के लिए उनके पास एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर था, ठीक है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ सोवियत इकोनॉमी, ठीक है। तो मैंने अपने एक लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया है जहाँ पे हम फीचर्स पढ़ रहे हैं यूएसएसआर की, सोवियत इकोनॉमी की, ठीक है। तो वो ही फीचर्स आप इस आंसर में लिख सकते हैं।
सोवियत यूनियन, पॉइंट नंबर 2, सोवियत यूनियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड एवरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम पिन टू कार, ठीक है। तो सोवियत यूनियन की जो इंडस्ट्रीज थी, वहाँ के जो उद्योग थे, वहाँ पे हर चीज़ प्रोड्यूस हुई। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स फ्रॉम एक पिन से लेके कार तक। मैंने पहले भी इसमें बताया था इसके बारे में आपको कि एक पिन से लेके कार तक का प्रोडक्शन सोवियत यूनियन के पास था। मीन्स एक एडवांस्ड जो चीज़ होनी चाहिए वो उसके पास थी। हुज क्वालिटी माइट नॉट मैच, हाँ ये कह सकते हैं कि वो क्वालिटी जो थी माइट नॉट मैच विद दैट ऑफ द वेस्ट टेक्नोलॉजी, वेस्ट टेक्नोलॉजी से उनकी जो क्वालिटी थी वो मैच नहीं करती थी। थर्ड, सोवियत यूनियन एंश्योर्ड ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सभी को एक जीने का जो है स्टैंडर्ड सोवियत इकोनॉमी ने या सोवियत यूनियन ने दिया हुआ था फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स, अपने सभी नागरिकों के लिए। कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज, मीन्स गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई थी सभी को बेसिक नेसेसिटी चीज़ों के लिए, इंक्लूडिंग जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स, ये सारी चीज़ें जिसमें मेंशन थी। ओके, देयर वॉज एन एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन सोवियत यूनियन। मैंने आपको बताया था कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, कुछ इस तरह का नहीं था, बट एक ऐसा था कि बस फ्रीडम नहीं थी लोगों के पास, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के नाम कोई की चीज़ नहीं थी वहाँ पे, मीन्स बेरोजगारी जो है वो बिल्कुल नहीं थी। सोवियत यूनियन में सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया था। लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स, तो लैंड से रिलेटेड या प्रोडक्टिव कोई भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीज़ें थी वर ऑन्ड बाय द स्टेट ओनली, वो सिर्फ किसके द्वारा ओनरशिप की जा रही थी, उसकी स्टेट के द्वारा। तो यही चीज़ थी जो लोगों को लग रहा था कि हमें एकदम फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी जो मैंने अभी आपको कराए हैं, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, मीन्स कंप्लीट ये क्वेश्चंस है, इसमें बिल्कुल भी आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए और अच्छे से आप इनको लर्न करें, ठीक है। और अपनी फेयर नोटबुक में इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टुमारो वी विल डू आवर रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज।